हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव कुमार नेचुरल साइंस कॉर्नर में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और हाजिर हूं टेंस पर 8वां लेक्चर लेकर, जिसमें बात करने वाले हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। जहां अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ज्ञान है तो मान है और निश्चित तौर पर आपको हमारे चैनल से जुड़ने के बाद काफी फायदा होने वाला है। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी। तो आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के क्या कुछ खास लेकर आए हैं हम आपके लिए। जहां दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर डिफाइन करना हो तो एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इट इज यूज्ड टू मेक इट क्लियर दैट वन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर इन द पास्ट। मीन्स कि इस टेंस के अंदर आपको दो काम होते हुए नजर आएंगे, जिसमें एक काम पहले होगा किससे? दूसरे वाले से। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। यहां पे लिखा है एक एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड स्टार्टेड व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। मतलब यहां पे पहला काम जो है वो कंप्लीट हो रहा है किससे? दूसरे काम की तुलना में। द ट्रेन हैड स्टार्टेड का मतलब कि गाड़ी खुल चुकी थी। कब? जब मैं स्टेशन पहुंचा, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल गई थी। यानी एक काम जो हुआ है, यानी जो कंप्लीट हो रहा है, होने वाला है, उससे पहले दूसरा काम कंप्लीट हो जा रहा है। अगर हिंदी में इसकी पहचान की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि जिस किसी भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि लगा हो, या फिर या था, ये थी, ये थे लगे हों, तो वैसे सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है। अब सवाल उठता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए कुछ नियमों का हमें पालन करना होता है, और वो नियम क्या है? उसमें दो चीजें आपको ध्यान देने वाली है मुख्य रूप से। पहली तो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम क्या यूज करेंगे? हैड का इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारा मेन वर्ब होगा, जो मुख्य क्रिया होगी, उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? V3 फॉर्म में। V3 यानी कि कोई चीज आप लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है अपने पहले वीडियो में कि वर्ब के 5 फॉर्म हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। तो आपको यहाँ पे सपोज करिए कि एक वर्ड आप लेते हैं, एक वर्ब राइट, तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है रोट, और थर्ड फॉर्म हो जाता है रिटन, राइट। फोर्थ फॉर्म हो जाता है राइटिंग, और फिफ्थ फॉर्म में क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है, बस एस या ईएस लग के, यानी मेन वर्ब में एस या ईएस लगा के उसका क्या करते हैं? फॉर्म चेंज कर देते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे वर्ब V1 दिख रहा है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, और ये क्या है? वर्ब प्लस एस या ईएस का फॉर्म, यानी V5 आप इसको कह सकते हैं। तो इनमें से तीसरा फॉर्म आपको यूज करना है किसके अंदर? पास्ट परफेक्ट के अंदर। अब सवाल उठता है कि कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो आपको जानने जरूरी हैं जब कभी भी आप पास्ट परफेक्ट में वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें हैं? पहली बात लिखी हुई है कि इस टेंस में आमतौर पर दो कार्यों का वर्णन होता है, जो मैंने आपको यहां बताया है कि यहां पे दो काम हो रहे हैं, जिसमें एक काम से पहले दूसरा काम हो रहा है, यानी एक काम पहले कंप्लीट हो रहा है किसके? दूसरे काम होने के, राइट। तो जैसे अब क्या करेंगे? अगर दो कामों का वर्णन किया गया है तो उसका ट्रांसलेशन किस तरह से करेंगे? कौन से काम को पहले लिखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, या कौन से काम को बाद में ट्रांसलेट करेंगे? ये जानना भी बेहद जरूरी है। नहीं तो क्या होगा? जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, राइट। तो यहां पे ध्यान रखना है कि इसमें बात करेंगे पहले जो काम समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करना है, पहली बात। दूसरी बात, जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसको किस में लिखेंगे? कौन से टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस में। यानी जो काम पहले समाप्त होगा उसको पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करना है, और जो काम बाद में समाप्त होगा उसको सिंपल पास्ट में आपको ट्रांसलेट करना है। दूसरे नोट पॉइंट क्या है कि अगर सेंटेंस के अंदर पहले शब्द यूज किया गया हो या पूर्व शब्द का इस्तेमाल हो तो वहां पे स्ट्रक्चर क्या होगा? वहां पास्ट परफेक्ट पहले ट्रांसलेट करेंगे, बीच में बिफोर का यूज करेंगे, और फिर सिंपल पास्ट वाला वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे, राइट। अगर सेंटेंस में
बाद या पश्चात यूज किया गया हो तो वहां पे सिंपल पास्ट वाला पहले ट्रांसलेट करेंगे, फिर आफ्टर लगाएंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस को बाद में ट्रांसलेट करेंगे। तो आखिर क्या कुछ स्ट्रक्चर होगा इसका, आइए उस पर भी नजर डाल लेते हैं, ताकि अगर यहां कोई कंफ्यूजन हो तो आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए नजर डाल लेते हैं कि आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आइए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको पहले ही मैंने बताया है कि पहले और बाद ये दो शब्द यूज होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में चेंजेस करेंगे। जो पीछे हमने रूल्स देखे हैं वो यहाँ एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, जल्द से जल्द हम उसका रिप्लाई करेंगे। राइट, आइए ले लेते हैं वैसा वाक्य जिसमें पहले का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे मेरे जाने से पहले राम सो चुका था, तो क्या ट्रांसलेट किया हमने, पीछे पढ़ा है कि ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस होगा उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे और फिर जो होगा सिंपल पास्ट वाला होगा उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो यहां पर देखिए लिखा है राम हैड स्लेप्ट बिफोर आई वेंट। यहां तक राम हैड स्लेप्ट क्या है, किस में लिखा गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, और आई वेंट जो है ये सिंपल पास्ट में लिखा गया है। यानी यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग है और यहाँ पे स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन यहाँ दो काम हो रहे हैं, इन चीज को दर्शा रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आइए सिंटेक्स देख लेते हैं क्या होगा इसका। सब्जेक्ट हैड, V3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फिर बिफोर का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे चूंकि सिंपल पास्ट में बनाया गया है तो इसमें क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म गो का वेंट है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर कोई वर्ड है तो आप अदर वर्ड यूज कर सकते हैं। वहीं अगर किसी सेंटेंस में बाद दिया गया हो, अगर बाद लिखा हो, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी आई, तो क्या बनेगा, उसमें क्या बताया था कि जो सिंपल पास्ट वाला होगा वो पहले ट्रांसलेट होगा और पास्ट परफेक्ट वाला बाद में ट्रांसलेट होगा। यहां पे देखिए द ट्रेन केम आफ्टर, केम क्या है, कम का सेकेंड फॉर्म है, केम आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। तो क्या हो गया सिंटेक्स, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कम का केम, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड अगर कुछ है सेंटेंस के अंदर वो इस्तेमाल करेंगे, फिर बाद के लिए आफ्टर, और फिर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आ जाएगा, सब्जेक्ट हैड, V3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आ जाएंगे। राइट, अगर मान लीजिए निगेटिव सेंटेंसेस हों तो उसमें फिर कैसा स्ट्रक्चर होगा, वहां भी यही दो चीजें हम फॉलो करेंगे, पहले और बाद वाली, बाकी क्या है नॉट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, तुम्हारे जाने से पहले मैं नहीं आया था, तो इसको कैसे ट्रांसलेट किया, आई हैड नॉट कम बिफोर यू वेंट। यहां भी देख रहे हैं जो आई हैड नॉट कम है ये किस में लिखा गया है, पास्ट परफेक्ट में, और यू वेंट लिखा गया है सिंपल पास्ट में। क्यों, क्योंकि यहां वाक्य में क्या यूज किया गया है, पहले यूज किया गया है। तो यहां सिंटेक्स क्या होगा, सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यहां पे बिफोर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पहले है, फिर आएगा आपका सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड यूज करेंगे। अगर बाद हो सेंटेंस में लिखा गया, जैसे तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे नहीं देखा, तो क्या बनाएंगे, आई डिड नॉट सी हिम आफ्टर यू हैड गॉन। राइट, तो यहां पे आपको पता है हमने सिंपल पास्ट पढ़ा है। अगर कोई हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने हमारा पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कि सिंपल पास्ट का क्या स्ट्रक्चर है या बाकी टेंसेस में क्या स्ट्रक्चर फॉलो हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहां पे निगेटिव सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए लिखा गया आई डिड नॉट सी हिम आफ्टर यू हैड गॉन। तो यहां यू हैड गॉन क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, जबकि आई डिड नॉट सी हिम किस में लिखा गया है, सिंपल पास्ट में लिखा गया है। सिंपल पास्ट का निगेटिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां यूज किया। क्यों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया, क्योंकि यहां पे आ गया जो डू का क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म डिड, इसलिए मेन वर्ब यहां क्या होगा, V1 आ गया। फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आफ्टर, फिर सब्जेक्ट हैड, V3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आ जाएंगे। अब आइए देख लेते हैं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो वहां पे हमें
क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा या किस तरह का सिंटेक्स होगा। दरअसल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के स्ट्रक्चर हम देखेंगे अलग अलग, एक यस नो टाइप क्वेश्चन वाले और दूसरा WH टाइप क्वेश्चन वाले। राइट, आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि यस नो टाइप में क्या होगा, वैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब हम आमतौर पर हाँ या ना में देते हैं, जबकि WH में वैसे सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब हमें स्पेसिफिक देना पड़ता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पहले और बाद वाले में क्या कंडीशन होंगे और क्या स्ट्रक्चर आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में देख लेते हैं कि एक सेंटेंस है हमारे पास, क्या मेरे आने से पहले वह क्रिकेट खेल चुका था। यहाँ आप देख रहे हैं यस नो टाइप क्वेश्चन है, यानी इसका जवाब क्या होगा, हाँ या ना में दिया जा सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या लिखा गया है कि पहले यूज करेंगे हम लोग हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, अगर कोई अदर वर्ड है तो अदर वर्ड यूज करेंगे। पहले के लिए बिफोर आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका कौन, सिंपल पास्ट वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इसको कैसे ट्रांसलेट किया, हैड ही प्लेड, हैड ही प्लेड क्या हो गया आपका, ये किस में आ गया, पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट हुआ है। हैड ही प्लेड क्रिकेट बिफोर आई केम, और यहां बिफोर के बाद कौन सा लगा, सिंपल पास्ट, केम क्या है, सेकेंड फॉर्म है कम का। राइट, उसी तरह से अगर कोई सेंटेंस में बाद यूज किया गया हो या पश्चात यूज किया गया हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डिड पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, आफ्टर लगाएंगे बाद के लिए, फिर आ जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट, हैड, V3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, क्या वह तुम्हारे जाने के बाद सो चुका था, तो क्या बनाएंगे इसका, डिड ही स्लिप, डिड लग गया इसलिए क्या है, स्लिप अपने फर्स्ट फॉर्म में आ गया, नहीं तो क्या होता है ये सेकंड फॉर्म में आता है, लेकिन चूंकि ये यस नो क्वेश्चन है इसलिए डिड का इस्तेमाल हमने किया है, तो यहाँ वर्ब जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा। तो डिड ही स्लिप आफ्टर यू हैड गॉन, यहां देख रहे हैं क्या है, यू हैड गॉन कौन सा है, आपका पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट किया गया है। अब अगर बात करें WH टाइप क्वेश्चंस की, तो उसमें क्या स्ट्रक्चर होगा, अगर पहले लगा हो सेंटेंस में तो वहां पे WH वर्ड पहले आएगा, फिर हैड इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, पहले के लिए बिफोर, फिर सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। एग्जाम्पल से समझिए, तुम्हारे पत्र पढ़ने से पहले शिक्षक ने क्या कहा, व्हाट हैड द टीचर सेड, यहां देख रहे हैं व्हाट हैड द टीचर सेड, पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है, बिफोर यू रेड द लेटर, यहां रीड क्या है, रीड का क्या है, हम जब प्रोनाउंस करते हैं उसका तो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, लेकिन स्पेलिंग उसकी एज इट इज रहती है, रीड, रेड, रीड। राइट, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म है, रेड पढ़ेंगे इसको, तो क्या बना, व्हाट हैड द टीचर सेड बिफोर यू रीड द लेटर। राइट, उसके बाद अगर इसमें बाद यूज किया गया हो वाक्य के अंदर तो आफ्टर यूज करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, WH वर्ड पहले आएगा, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, आफ्टर आ जाएगा बाद के लिए, फिर सब्जेक्ट, हैड, V3 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आएगा। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे जाने के बाद वह क्या बता चुका था। राइट, तो क्या लिखेंगे, व्हाट डिड ही टेल आफ्टर यू हैड गॉन, यहां व्हाट डिड ही टेल क्या है, ये लिखा गया है सिंपल पास्ट में, किस में लिखा गया है, सिंपल पास्ट के अंदर, जबकि यहां पे यू हैड गॉन जो लिखा गया है वो किस में है, पास्ट परफेक्ट में है। और इस टेंस के शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि जब पहले आएगा तो पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस पहले हम लिखेंगे और सिंपल पास्ट वाला बाद में आएंगे, लेकिन अगर सेंटेंस में पश्चात या बाद यूज किया गया होगा तो सिंपल पास्ट वाला पहले आएगा और पास्ट परफेक्ट वाला बाद में आएगा। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, कंप्लीट हो गया। इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होता है तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके कुछ सजेशन है वो भी आप लिखकर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर वीडियो आपको दे सकें ताकि आपका ज्ञान जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, क्योंकि ज्ञान है तो मान है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें ताकि उन्हें भी समय समय पर अच्छी चीजें मिलती रहें।